मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में तैनात डॉक्टर्स के वेतन में 46% तक की बढ़ोतरी की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम इस पर उठाया है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेजिडेंट से लेकर प्राध्यापकों के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। प्राध्यापक को अब अनुसूचित क्षेत्र में 2,25,000 तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1,90,000 रुपये वेतन मिलेगा। वेतन अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 46% तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 23% की वेतन वृद्धि की गई है। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अच्छा करने के लिए साथ ही साथ जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें हमारे हॉस्पिटल भी संचालित होते हैं, खासकर सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों में जहां स्पेशलिस्टों की कमी की बात आती है और जो विशेषज्ञ प्रोफेसर की नितांत कमी अभी ये जो सरगुजा और बस्तर प्रवास के दौरान पाया गया, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि जो स्पेशलिस्ट हमारे प्रोफेसर हैं, सहायक प्राध्यापक हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इन सबके जो मानदेय हम देते हैं, इनको अनुसूचित क्षेत्रों में 46% और जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें 23% की हम वृद्धि किए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री लगातार स्वास्थ्य को लेकर शासकीय हॉस्पिटलों का निरीक्षण कर रहे हैं। अस्पताल के अंदर सामाजिक तत्व असामाजिक तत्व अगर घुसे तो खैर नहीं, इसको लेकर गृह मंत्री से मिलकर स्वास्थ्य मंत्री कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैयार करेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के मरीजों को प्राइवेट अस्पताल भेजने वाले डॉक्टर्स की अब खैर नहीं होगी। अगर कोई शिकायत मिलती है तो तत्काल कड़ी कार्रवाई होगी। कई सवालों को लेकर सच बेधड़क रायपुर ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल लगातार प्रदेश की निरीक्षण कर रहे हैं, स्वास्थ्य में बैठकें भी ले रहे हैं। इनसे चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग शासकीय हॉस्पिटल में डॉक्टर टाइम पर ड्यूटी पर नहीं जाते, इसको लेकर क्या निर्देश दिया? देखिए, ये निर्देश हमने पहले भी जारी किए हैं कि ड्यूटी पीरियड में कोई भी डॉक्टर अपने क्लिनिक या प्राइवेट नर्सिंग होम्स में काम नहीं करेंगे। ड्यूटी के बाद अपना जो डॉक्टर हैं अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं, जो प्रैक्टिस के अलाउंस नहीं लेते हैं, ऐसे डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन ड्यूटी पीरियड में कोई भी नहीं कर सकेगा। और अभी प्रदेश में ऐसी कहीं भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई ड्यूटी पीरियड में प्रैक्टिस कर रहा है। हॉस्पिटल में भी कई अगर लोग घूमते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज, उनको लेकर क्या प्रतिबंध लगाया गया? उसके लिए सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी हम लोग जल्द ही हेल्थ और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग करेंगे और उसके लिए कुछ माननीय गृह मंत्री से बातचीत हुई है और उसके लिए तत्काल एक ऐसी योजना बनाएंगे कि तत्काल ऐसे लोग कार्रवाई कर सकें। और जहां जहां सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता है, हम ज़्यादा संख्या में सुरक्षा कर्मी भी रख रहे हैं और बड़े हॉस्पिटल्स में जैसे DKS है, मेकाहारा है, सिम्स है, ऐसे और अन्य मेडिकल कॉलेज हैं जो जगदलपुर है, अंबिकापुर है, इन जैसे बड़े हॉस्पिटलों में और मेडिकल कॉलेज में हम गनधारी सुरक्षा कर्मी नियुक्त कर रहे हैं और उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। जैसे बड़े हॉस्पिटल में स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड से जो है इलाज में पीछे, हमने आयुष्मान से इलाज हेतु अपेलों को कह दिया है और उनको आयुष्मान से इलाज करना ही होगा। इसके लिए हम स्वास्थ्य विभाग से वो एडवाइजरी भी जारी करेंगे। लास्ट सवाल, ये गवर्नमेंट डॉक्टर है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज रहे हैं मरीजों को, ऐसी कोई जानकारी तो नहीं आई है, परंतु अब एक सिस्टम हम लागू कर रहे हैं कि जो प्रीफर करेंगे तो डॉक्टर्स को कारण बताना होगा और किन हॉस्पिटल में भेज रहे हैं ये भी बताना होगा। तो उनके रिकॉर्ड से हम देख पाएंगे कि कहीं विशेष किसी हॉस्पिटल में पुनरावृत्ति अगर हो रही होगी तो इसको हम जानकारी देकर इसको जांच। तो आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर श्याम बिहारी जायसवाल, उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर को प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों को भेज रहे हैं, ऐसे डॉक्टर सतर्क हो जाए। अब स्वास्थ्य विभाग में कंप्रोमाइज नहीं करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। श्याम बिहारी जायसवाल के मोड पर है और तुरंत ही ऐसे लोग की शिकायत आएगी उस पर
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केस के साथ 15 सितंबर को आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर 9.30 लाख नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त जारी की जाएगी, जिस पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ की राजनीति करती है। 18 लाख आवास देने का दावा किया था। गरीबों के लिए मकान का सपना अब सपना ही रह गया है। भाजपा झूठे दावे कर रही है। सीमेंट के दाम 50 रुपए। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ की राजनीति करती है। पीएम आवास जब शुरू हुआ था 2015 में, तब छत्तीसगढ़ के लिए 18 लाख आवास का लक्ष्य रखा था। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने 10 लाख से ज्यादा आवास बना दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब छत्तीसगढ़ में आई, उन्होंने तो पहले कैबिनेट में यह दावा किया था कि 18 लाख लोगों को पीएम आवास दे दिया और केंद्रीय योजनाओं में लक्ष्य तय करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं होता। भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता झूठे दावे कर रहे हैं। उल्टे सीमेंट के दाम 50 रुपए प्रति बोरा बढ़ा दिए। रेत के दाम पिछले 9 महीने की शायद सरकार के दौरान 4 गुना बढ़ गया। छड़ के दाम बढ़ गए। अब तो गरीबों के लिए आवास जो है वो सपना रह गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भाजपा की सरकार केवल छीनने का काम करती है, झूठे प्रलाप करती है, झूठे इवेंट करके खबर जगदलपुर बस्तर के परपा थाना क्षेत्र से है, जहां गुरुधासी दास वार्ड के वार्डवासियों ने पूर्व विधायक रेखचंद जैन, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां वार्डवासियों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग को धोखाधड़ी के मामले की जानकारी दी और 35 से 40 के लगभग आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। वार्डवासियों ने बताया कि संजिता नाग नामक एक महिला नौकरी लगाने के नाम पर 40 से अधिक लोगों से पैसे ले चुकी है और वार्डवासियों को प्रधानमंत्री आवास दिलवाने के नाम पर भी लाखों रुपए लूटने का आरोप लगाया। ये जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र का मामला है। ये गुरु घासीदास वार्ड और जगदलपुर के और वार्ड हैं, शांति नगर है और जो स्लम बस्ती है, वहाँ के हमारे गरीब वर्ग के लोग निवास करते हैं। प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर संजीता नाग नाम की महिला, जो कि इन गरीबों को सब्ज बाग दिखाकर, प्रधानमंत्री आवास दिखाकर इनको दिलाने के लिए इनसे किसी से 15,000, किसी से 20,000, किसी से 10,000, एक महिला से तो नौकरी दिलाने के नाम पर 70,000, एक से बोलेरो लेके भाग गई है और इस तरीके से लाखों रुपए का घोटाला करने का काम की है, ठगने का काम की है। वो मेरी एक ननंद है, वो उन लोगों से भी आवास के नाम में पैसा लिए थे वो लोग, तो वो मेरे को बोली कि भाभी घर मिल रहा है तो आप भी ले लो करके। वो मेरे को इनके यहाँ मिली थी और फिर उसके बाद इनके यहाँ मिलने के बाद फिर घर आई, घर से 20,000 रुपये लेके गई। सुकमा जिले के पेंटापाड़ में नक्सलगढ़ इलाके में जवानों ने मानवता की मिसाल पेश की। जवानों ने एक बीमार आदिवासी महिला को कंधे पर लेकर 3 किलोमीटर चले और उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाया। आपको बता दें कि बारिश और खराब सड़क के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही थी। कमांडेंट प्रेमजीत कुमार और द्वितीय कमान अधिकारी अमृतेश कुमार और डीआईजी सीआरपीएफ आनंद सिंह राजपुरोहित के निर्देश पर जवान महिला की मदद को निकले थे। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने 18 सितंबर को जगदलपुर में एक आदिवासी धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है। यह प्रदर्शन आदिवासी समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों और उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ किया जा रहा है। समाज के प्रतिनिधियों ने संभाग आयुक्त का नाम ज्ञापन सौंपते हुए पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता पर गहरी चिंता व्यक्त की है। समाज के जिला अध्यक्ष दशरथ सिंह कश्यप ने बताया कि आदिवासी समाज कई हृदय विदारक घटनाओं से व्यथित है। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला में आदिवासी समाज की एक नाबालिग का अपहरण और बीजापुर में नाबालिग की युवती का हत्या के संबंध में आज जिला प्रशासन को एक सूचना धरना प्रदर्शन की दी गई है। बड़े दुर्भाग्य है कि
इतना हृदय विदारक घटना के बाद भी कोई आरोपी या अपराधी दोनों प्रकरण में आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। 18 सितंबर को बीजापुर में जो लड़की की हत्या हुई है और दंतेवाड़ा में 6 महीने की बच्ची का जो अपहरण हुआ है, इन दोनों घटनाओं में जो है पुलिस सक्रियता से जो है अपराधियों। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से खबर है जहां नक्सलियों ने जन अदालत लगाई। जन अदालत में 2 ग्रामीणों को फांसी की सजा सुनाई। जन अदालत में ग्रामीण मांडवी सूजा और कोडियाम कोसा को फांसी की सजा दी गई। मिरतुर छात्रावास में अध्ययनरत छात्र कोडियम हिडमा को रिहा किया गया। मिरतुर थाना क्षेत्र का ये मामला है।